मेरे जीनियस, कायरों की मौत बनने से अच्छा है कि बहादुरी की लड़ाई लड़ी जाए, कि कायरों की मौत से मरना अच्छा है कि बहादुरी की लड़ाई लड़ी जाए, और सर बेशक कटा लेंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। मेरे जैसे आज हम बात करते हैं कि इंडियन आर्मी के महान फाइटर की, यान कार्डो की। यान कार्डो ने जिन पर अभी पिक्चर भी बन रही है जिसमें अक्षय कुमार रोल कर रहा है, गोरखा पिक्चर का नाम है। तो मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी स्कूल ही सेंट जेवियर स्कूल से, और उन्होंने कॉलेज भी सेंट जेवियर कॉलेज से किया था। फिर उन्होंने एनडीए में, नेशनल डिफेंस अकेडमी में अपनी ट्रेनिंग पूरी की। फिर वो 4th बटालियन गोरखा रेजिमेंट में उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली। उन्होंने वहाँ कई ऑपरेशन किए, जिसमें सन 65 और सन 71 की लड़ाई भी उन्होंने लड़ी थी। लेकिन प्रसिद्धि उनको सन 71 की लड़ाई में आज तक वो लोगों को सुनाते हैं उनके बारे में। मेरे मैं बताना चाहता हूँ कि जब पूर्वी पाकिस्तान के अत्याचारों से तंग होकर लोग जब इंडिया में पलायन कर रहे थे, तब उन्होंने मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं। ओके, तो फिर युद्ध के दौरान जब उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली, तो ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद पाकिस्तान का युद्ध सिलट में पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध हो रहा था, उसमें लड़ाई हो रही थी। लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन के कारण वह बताया जा रहा था कि 200 से 300 लोग हैं पाकिस्तानी आर्मी के। लेकिन वहाँ जाकर जब गोरखा रेजिमेंट वहाँ गए तो उनको पता लगा कि वहाँ 200 से नहीं बल्कि वो काफ़ी अच्छे लोग हैं वहाँ, मतलब हज़ारों की तादाद में। लेकिन युद्ध तो चलता रहा, युद्ध काफ़ी दिन चलता रहा, लड़ाइयाँ लड़ते रहे। लेकिन जब ये हुआ, जब इनको तो पता लग गया, उनको बोला कि 48 घंटे के अंदर अंदर आपको असला पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने चारों तरफ से घेराबंदी करने के कारण वो असला नहीं पहुँचा पाए। ओके, तो फिर उसी वजह से उनको पड़ा कि वो लड़ाई लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि असला था नहीं, इतना लड़ाई कहाँ से लड़ते वो। क्योंकि अगर इतनी मतलब युद्ध ज़्यादा नहीं चलता, और तो उनकी हार तो पक्की थी। इसी कारण अब उनके पास खाना भी खत्म हो गया था, हथियार मतलब कारतूस सब कुछ खत्म हो गए थे। ओके, और वो नदी का, तालाब का गंदा पानी पी पी के वो गुजारा कर रहे थे उस टाइम। लेकिन बीबीसी ने रेडियो में गलत न्यूज़ चला दी कि इंडिया ने अपनी बटालियन, काफ़ी बड़ी बटालियन सिलट में उतार दी है, जिसके कारण पाकिस्तान को भी ये खबर पता लगी। लेकिन यान काजू की इसी आइडिया सूझा, उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने अपनी जितने भी हमारे सैनिक बचे थे उनको चारों तरफ फैला दिया, इसके फायरिंग करने लगे। जिससे पाकिस्तान को लगा कि वो बहुत ज़्यादा लोग हैं और उन्होंने हथियार डाल दिए, उन्होंने हार मान ली। लेकिन जब हथियार डालने को पता लगा कि वो कोई बड़ी बटालियन नहीं थी, बल्कि वो कुछ गोरखा रेजिमेंट थे। जब उनकी इसी बहादुरी के कारण जब वो आगे ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, गोरखा रेजिमेंट के आगे ऑपरेशन के जा रहे, तो पाकिस्तान के मायने में शायद उनका पैर थे, जिसके कारण वो ब्लास्ट हो गया, और जिसके कारण उनका बायां पैर से काफ़ी घायल हो गए थे, और बायां पैर उससे काफ़ी रक्त और काफ़ी खराब हो गया था पैर वो। ओके, लेकिन क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट तो इतने थे नहीं कि जिससे वो उसका ऑपरेशन कर पाए। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इसका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा यहाँ। तो उन्हें यान काजू कहा कि अपने डॉक्टर को कहा कि इसको पैर को काट दो। ओके, तो डॉक्टर ने मना कर दिया, क्योंकि डॉक्टर के पास क्योंकि इक्विपमेंट नहीं थे, प्लस ना पेन किलर कोई था ही नहीं जिससे दर्द भी कम हो सके। लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। लेकिन उसने यान कार्डो ने अपने साथी को कहा कि भाई आप काट दो, लेकिन उसने भी काटा। लेकिन यान कार्डो ने खुद अपना पैर काट लिया। पैर काटने के बाद वहां से खून बहुत निकलने लगा, जिसके कारण उन्होंने पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने अपने सैनिक ने कहा कि आप जल्दी आपको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कुछ नहीं हो सकता। यान काजू ने कहा कि नजदीक ही पाकिस्तानी हॉस्पिटल है, जिसके आपको ले जाते हैं, वहाँ आपका पैर का ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन यान काजू ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर बहुत बोलने के बाद यान काजू ने कहा कि उन्होंने 2 शर्तें रखी कि मैं किसी भी पाकिस्तानी का खून नहीं लूंगा, और प्लस दूसरी बात कि जहाँ मेरा ऑपरेशन होगा वहाँ मेरे बटालियन को सैनिक, इंडियन आर्मी को सैनिक वहाँ होना चाहिए। ओके, और उसी साथी ने वो बात मान ली और हॉस्पिटल में ले गए। लेकिन जब उनके पुणे के एक हॉस्पिटल में जब उनको ले गए दोबारा, वहाँ पाकिस्तान हॉस्पिटल ऑपरेशन करने का, जो उनको पुणे में नकली पैर लगाया गया, और उनको कहा गया कि आप फिजिकली हैंडीकैप हो गए हो, तो आप ऑफिसर वर्क करोगे, आप यहाँ नहीं करोगे। लेकिन यहाँ कर दो, तो हार माने वो थे नहीं, हार मानने तो उन्होंने सीखी नहीं थी। उन्होंने बोला चल कोई नहीं। उन्होंने इंडियन बाई
8 से 9 बंदों को हराया, जिनके 2 पैर 2 हाथ सब सलामत था, उनको हराया। फिर उन्होंने काफी बड़ी पहाड़ी 40 फुट की पहाड़ी की चढ़ाई की, जिसके कारण उनको गोरखा रेजिमेंट में दोबारा ज्वाइन कर लिया गया। फिर उन्होंने 1983 के दौरान उनको ब्रिगेडियर की पोस्ट में मिली और 1993 में उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी करके फिर उन्होंने रिटायरमेंट ली। तो मेरे ये से बताओ क्या सीख मिलती है इससे? आज वो दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन मेरी ये क्या सीख मिलती है इससे? क्योंकि भाई जिंदगी में हार मत मानना यार, तुम्हारा वजूद जो भी हो, तुम जिंदगी में हार मत मानना बस। तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी लिखो नहीं, तुम परिस्थिति में तुम्हें लड़ना पड़ेगा यार, कि जो भी परिस्थिति है तुम्हें लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। दैट्स सारा मेन पॉइंट। कभी भी आप पे सोचो कि जिंदगी आसान होगी, नो, जिंदगी कभी भी ना पहले आपका हार्ड वर्क देखती है, आपका पेन देखती है, फिर आपको सक्सेस देती है। ओके, कभी भी आपको वो ना पहले वो देगी, पहले आपको सक्सेस देगी, पहले वो आपसे हार्ड वर्क लेगी, फिर सक्सेस देगी। ओके मेरी जिंदगी, तो जिंदगी में सीखो और आगे बढ़ो। ओके।